आदित्य कार से अपने कॉलेज जा रहा था। उसके दिमाग में नए कॉलेज को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। तभी उसके मोबाइल पर दीदी का कॉल आया। आदित्य, आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। नए दोस्त बनाना और मस्त जिंदगी की शुरुआत करना। हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए। उस किताब को फिर से हाथ तक नहीं लगाना, समझ गए? हाँ दीदी, नहीं लगाऊंगा। आदित्य कॉलेज पहुंचा। हर नए स्टूडेंट की तरह उसे भी डर था कि कहीं उसकी रैगिंग ना हो जाए। तभी एक लड़की उसके सामने आ गई। हाय, मेरा नाम सलोनी है। एंड यू? मेरा नाम आदित्य है। आप सीनियर है ना? हाँ, लेकिन डरो नहीं, हम यहाँ जूनियर्स की रैगिंग नहीं करते। ये सुनकर आदित्य को बहुत अच्छा लगा। सलोनी पूरे दिन आदित्य के साथ ही रही। आदित्य को लगा कि उसे किसी और से दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सलोनी जो अब उसके साथ है। आदित्य, काफी दिन हो गए हमको साथ घूमते घूमते। तुम्हें समझ नहीं आता क्या कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? हे, मुझे अब लग रहा है कि तुम मेरी रैगिंग कर रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल कॉलेज में सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूंगी और तुम्हें किस भी करूंगी, तब तुमको समझ आएगा। ये सुनकर आदित्य हैरान रह गया। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में काफी भीड़ जमा थी। हेलो गाइस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? मुझे आदित्य से प्यार हो गया है, लेकिन इसको मेरी बात पर भरोसा नहीं है। इसे लगता है कि मैं इसकी रैगिंग कर रही हूँ। तभी सलोनी ने राहुल के टेबल पर रखा फूल उठाकर, आदित्य, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू। आदित्य ने फूल उसके हाथ से ले लिया। अब मैं आदित्य को किस करने जा रही हूँ। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर मुस्कान झलक आई। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सलोनी ने पप्पी उठाया और आदित्य के चेहरे से मिला दिया। सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे कि उसने एक पप्पी को किस किया। सलोनी भी राहुल और बाकी स्टूडेंट्स के साथ खड़ी उस पर हंस रही थी। इसे कहते हैं असली रैगिंग। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे प्यार करने लगूंगी? ये है मेरा असली लवर, राहुल। ये देख आदित्य वहां से चला गया। उसके कानों में गूंज रही थी। उसने कबर्ड खोला और उसमें से एक काली किताब निकाली। उसने कमरे की लाइट्स बंद की और फिर उस किताब को पढ़ने लगा। इस बार मेरी बर्थडे पार्टी सबसे ज्यादा मेमोरेबल होने वाली है। सलोनी केक काटने ही वाली थी कि तभी उसे बहुत भयानक आवाज सुनाई दी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन है? कौन घिनौना मजाक कर रहा है? तभी फिर से आवाज आई और उन्होंने देखा कि खिड़की पर एक बहुत भयानक हाथ हिल रहा था। हाथ किसका है ये नजर नहीं आ रहा था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथ क्या दिखाता है? सामने आना, इसकी तो मैं। ऐसा कहकर राहुल झुंझलाता हुआ खिड़की की तरफ बढ़ा और उसने हाथ पकड़ा। साले सामने आ! और खींचा तो केवल हाथ उसके हाथ में आया। सभी कटा हाथ देखकर चीख पड़े और राहुल ने भी उसे जमीन पर फेंक दिया। चलो यहां से निकलो। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बेहद ही भयानक लाल आंखों वाला आदमी सामने खड़ा था। उसका एक हाथ टूटा हुआ था। उस आदमी ने राहुल के बाल पकड़कर उसे उठाया। रैगिंग करना अच्छी बात नहीं है। उसे बहुत तकलीफ दी है तुमने। अब होगा असली सेलिब्रेशन। ऐसा कहकर वो राहुल को घसीटकर केक के पास ले गया। फिर उसने छुरी उठाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर उसने राहुल के पेट के अंदर वही छुरी घोंप दी, जिसे देखकर बाकी तीनों की चीखें निकल गई। अरे सभी डर गए, अभी तो असली सीन बाकी है। आ जाओ प्यारे पक्षियों। उसके ऐसा कहते ही कई चमगादड़ अंदर आ गए और राहुल के शरीर पर चिपक गए। सलोनी, प्रीति और प्रेम तीनों के डर का कोई ठिकाना नहीं था। प्रीति, जल्दी से मेरे पीछे आओ। प्रेम और प्रीति कार में बैठ गए। सलोनी, तुम्हारे लिए कार में कोई जगह नहीं। तुमने उसकी रैगिंग की थी, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है।
ऐसा कहकर प्रेम ने कार आगे बढ़ा दी। अब सलोनी पैदल ही वहां से ऐसे भागी कि अपने घर पर आकर ही रुकी। घर में घुसी और कमरे में बेड पर जाकर बैठी। वो डर से थर थर कांप रही थी। सलोनी, सलोनी, उसे वही भयानक आवाज सुनाई दी। मुझे छोड़ दो। घबराओ नहीं सलोनी, मैं आदित्य के हुक्म के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर वो कहेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझसे गलती हो गई। मुझे आदित्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो मना लो उसे। हो सकता है वो मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दे। सलोनी ने आंखें बंद की और बहुत जोरों से चिल्लाई। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। वो अपने घर से निकली और बहुत ही तेजी के साथ आदित्य के घर पहुंची। आदित्य बेड पर बैठा हुआ शैतानी अंदाज में उसे स्माइल पास कर रहा था। मुझे माफ कर दो आदित्य, माफ कर दो मुझे। कौन है वो जिसे तुमने मेरे पीछे लगाया है? उसने तो राहुल को भी खत्म कर दिया है और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं बचपन से ही बहुत गुस्से वाला लड़का था। मेरे एरिया में लड़के मुझे बहुत परेशान करते थे। उनकी शैतानी से परेशान आकर मैंने काला जादू सीखा और इस किताब की मदद से उनको अच्छा सबक सिखाया। जब इसकी खबर मेरी दीदी को चली तो उन्होंने मुझे वहां से इस शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस किताब का इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा और करता भी नहीं। लेकिन तुमने मेरी रैगिंग करके मुझे मजबूर कर दिया। फिर मैंने उस प्रेत को बुलाया और तुम दोनों के पीछे लगा दिया। ये सुनकर सलोनी के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने आदित्य से बहुत मिन्नतें की लेकिन वो शैतानी अंदाज में हंसता रहा। सलोनी अपने घर वापस चली गई लेकिन अब वो प्रेत हर जगह सलोनी को नजर आने लगा। आखिरकार उसने एक फैसला लिया। एक दिन कैंटीन में काफी भीड़ थी। हेलो गाइस, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज? सभी उसकी तरफ देखने लगे। कुछ दिन पहले मैंने आदित्य को प्रपोज करके उसका मजाक बनाया था, उसकी रैगिंग की थी, लेकिन अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा। वो आदित्य के सामने आई और बोली, मुझे माफ कर दो आदित्य, मैं असल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू आदित्य। सभी स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सलोनी में इतना चेंज कैसे आ गया। इस पर आदित्य ने भी जवाब दिया, आई लव यू माई जान। फिर सलोनी आदित्य के साथ उसके घर पर आ गई। आदित्य, अब तो सब कुछ ठीक हो गया।